जब आप प्रार्थना और उपवास करते हो ना, आप भी उस लेवल में उड़ना सीख जाते हो। आप भी शैतान को पकड़ते हो और उस लेवल में उड़ाते हो जिस लेवल में वो आपका कुछ नहीं कर सकता। आमीन। आप इस लेवल में हो, आप ग्राउंड में हो, ग्राउंड में शैतान आपको मार रहा है, ग्राउंड में शैतान आपको मार रहा है, रोग बीमारी आपको मार रहा है, प्रॉब्लम परेशानी आपको मार रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम ईगल पक्षी की तरह उड़ना सीखो। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब जब आप फास्टिंग में हो, प्रार्थना में हो, आप अपना प्रॉब्लम को एक ऐसा लेवल में लेके जा रहे हो जिस जगह में आपका प्रॉब्लम या आपका परेशानी आपको हरा नहीं सकता। आमीन। शैतानी शक्ति, रोग बीमारी, जादू टोना जो भी है, आपको वो हरा नहीं सकता, क्योंकि आप एक ऐसा लेवल में उड़ना सीख गए हो जहां पर ही शैतान का शक्ति दम तोड़ देता है। आमीन, हालेलुया। हम लोग वचन में जाएंगे, वचन सुनने वाले हैं। फास्टिंग के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ आज। परमेश्वर का वचन से सुनने के लिए तैयार है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फास्टिंग का मतलब क्या है आपको पता है? उपवास का मतलब, फास्टिंग का मतलब है कि जब हम लोग दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं, अलग होके परमेश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, यानी दुनिया से अलग होके परमेश्वर से जुड़ जाना। उपवास या फास्टिंग का मतलब ये है। कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि खाना नहीं खाना मतलब ही उपवास है या रोजा है या फास्टिंग है, लेकिन सिर्फ खाना नहीं खाना फास्टिंग नहीं है। खाना इंसान नहीं खाता है बहुत सारा चीज में। जब हंगर स्ट्राइक करता है, जानते हैं हंगर स्ट्राइक बहुत कोई करता है कि हम खाना नहीं खाएंगे, हमको ये चाहिए, रास्ता में निकल जाते हैं कि खाना नहीं खाएंगे। उस वजह से भी इंसान खाना नहीं खाते। और भी बहुत सारा रीजन रहता है। बहुत सारा हमारा महान यूथ लोग तो 11 बजे उठता है और वो लोग 12 बजे फास्टिंग तोड़ देता है, बोलता है फास्टिंग है, लेकिन वो फास्टिंग नहीं है। सो सिर्फ खाना नहीं खाना फास्टिंग नहीं होता है। आप देखिएगा, इंसान अभी भी हर साल तो 40 दिन करता है, ये साल भी 40 दिन का उपवास शुरू हो रहा है। 40 दिन उपवास करने के बाद वाला दिन भी देखिएगा, वो लोग का मन में वही हिंसा भरा हुआ है, वही नफरत भरा हुआ है, वही जैसा उसका जीवन था, यहाँ चर्च में आकर ड्रामा करता था, बाहर जाके फिर नॉर्मल हो जाता था, वैसा ही होगा। लेकिन फास्टिंग का मतलब क्या? फास्टिंग के बाद आपका जीवन चेंज हो जाना चाहिए। बाइबल कह रहा है आपने जो 40 दिन मेहनत किया, जो आपने 40 दिन उपवास किया, 40 दिन का बाद आपके अंदर से एक अलग ही चमक रहेगा। इंसान देख के सोचेगा कि क्या हो गया इसको 40 दिन में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास किया, वो 40 दिन का उपवास पूरा शैतान का राज्य को हिला दिया। शैतान खुद आ गया परीक्षा लेने, कह रहा है कि अगर तू भूखा है, इस पत्थर को रोटी बना दे, खा ले। प्रभु यीशु मसीह को बोला, क्यों? आपका फास्टिंग से अगर शैतान को फर्क पड़ रहा है तो शैतान आपको परेशान भी करेगा। किसी किसी का फास्टिंग देखिएगा कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम आराम से चल जा रहा है उनका फास्टिंग। अगर एकदम आराम से चल जा रहा है ना, मतलब उसका फास्टिंग से शैतान को फर्क नहीं पड़ रहा है, शैतान का राज्य में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा उपवास या हमारा प्रार्थना ऐसा होना चाहिए कि शैतान का राज्य में हलचल मच जाए, कि देखो कोई कुछ कर रहा है हमें खत्म करने के लिए। आमीन। आपका उपवास, बाइबल कह रहा है कि शोर ना मचाए, किसी को ना बोले, लेकिन नर घिला दे, ऐसा उपवास होगा। आपका उपवास से एक सामर्थ्य पता चलेगा कि पावर है। इसका मतलब क्या? सिर्फ खाना त्यागने से नहीं होगा। सिर्फ अगर हम खाना त्यागेंगे और हम अपने आप को धोखा देंगे, या पास्टर को या चर्च को या अपना घर वाला को धोखा देंगे कि खाना त्याग के मेरा फास्टिंग हो गया, उस तरीके से फास्टिंग नहीं होगा। अगर आपको 40 दिन उपवास करना है, लगातार 40 दिन उपवास करना है, 40 दिन खाना तो हम लोग एक कर ही रहे हैं, क्योंकि बाइबल कह रहा है जो कोई धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा रहेगा उन्हें भर दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। इस वजह से हम लोग खाना को त्याग रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा क्या चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो? ऐसा बहुत सारा चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो, जो आपका जिंदगी को खराब कर रहा है। ऐसा बहुत सारा चीज है। बहुत कोई के लिए मोबाइल है कि उसके बिना वो रह नहीं सकता है, रात दिन स्क्रॉल किए जाएगा, गेम खेलते रहेगा। अगर आपको फास्टिंग करना है, वो फोन को साइड करिए और एक बटन वाला फोन लीजिए, और वो बटन वाला फोन लेके उसी को यूज करिए 40 दिन। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कुछ नहीं। आप डिजिटल फास्ट में हो। बहुत कोई चॉकलेट नहीं खाने से नहीं होता है, तो चॉकलेट को हटाइए कुछ दिन के लिए, ठीक है। बहुत कोई गुटखा नहीं चबाने से नहीं होता है, बहुत कोई झूठ नहीं बोलने से नहीं होता है, बहुत कोई निंदा चर्चा नहीं करने से नहीं चलता है। अगर आपको त्याग करना है, सच में अगर अपने आप को बदलना है, ये सबको हटाइए। ये सबको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 40 दिन खाना पीना नहीं खा के इंसान रह लेगा, और कर रहे तो 12 बजे तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 12 बजे तक आराम से हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा चीज जिसमें आपका जिंदगी में इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें मुश्किल होता है। कभी कभार हम लोग कभी भी ना, जब
कुछ गलत करते हैं या गलत रास्ता में जाते हैं, और कोई भी ऐसा इंसान जो जानता है कि हाँ ये इंसान गलत कर रहा है और वो आपको टान के एकदम सीधा रास्ता में लेके आता है, हमें पसंद नहीं आता है वो चीज। हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा जो बेटा बेटी है, हमारा अंडर में जो है, हमारा नीचे जो है, हमारा नेक्स्ट जनरेशन, वो लोग सुधर जाए। मेरा बेटा अच्छा मार्क्स लाए, मेरा बेटी अच्छा करके वेल डिसिप्लिन में रहे, अच्छा इंसान बने, सब कुछ हो। लेकिन अगर आपको सुधरने का मौका आया तो आप नहीं सुधरिएगा। नहीं, मेरा बेटा सुधरे, मेरा बेटी अच्छा बने, मेरा ये अच्छा बने, लेकिन आप कब ठीक होइएगा? क्योंकि पहला चीज आपको ठीक होना है। अगर आप चाहते हो कि कोई और सुधर जाए, कोई और ठीक हो जाए, कोई और सही हो जाए, फर्स्ट चीज आपको सुधरना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका मन का अंदर को क्लियर करना पड़ेगा। आप चाहते हो ना कि मेरा कैंसर ठीक हो जाए, मेरा चंगाई हो जाए, मुझे ऐसा हो जाए, अंदर को साफ करना होगा। अंदर में कुछ तो कचरा है जो उस रोग बीमारी को जन्म देता है। हम लोग देख नहीं पाते, डॉक्टर रिपोर्ट में देख नहीं पाता, रिपोर्ट नॉर्मल है, रिपोर्ट में नहीं पता चला क्या हो रहा है, लेकिन आपका दिल के अंदर जो गंदगी है वो परमेश्वर देख रहा है। आमीन, हालेलुया। चर्च में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कितना अच्छा, कौन कितना खराब, कौन कितना कैसा। चर्च में तो जरूरत पड़ेगा इंसान आके पैर में भी गिर जाएगा, पता नहीं चलेगा, बोले वाह कितना अच्छा प्रार्थना करता है। ठीक है, हम इंसान को पहचानते हैं, रो रो के प्रार्थना करता है, रो रो के प्रार्थना करता है, लेकिन सबका प्रति हिंसा, सबका प्रति नफरत, किसी को 1 रुपया भी नहीं देगा। ठीक है, किसी को कुछ नहीं करेगा, बहुत नफरत। ऐसा इंसान लेकिन विश्वासी नहीं है। ऐसा इंसान, बाइबल क्या कह रहा पता है? बाइबल बोल रहा है तुम फैरिसी की तरह मत रहो। फैरिसी कौन था पता है? फैरिसी ऐसा इंसान था जो उपवास करता था। फैरिसी ऐसा कैटेगरी का लोग था जो प्रार्थना करता था। फैरिसी ऐसा था जिसको बाइबल आपसे और हमसे ज्यादा अच्छा तरीके से पता था। ठीक है, तोड़ा पड़ता था, वो लोग अच्छा तरीके से पता था, एकदम रट्टा बाय हार्ट वो लोग जानता है कि क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा तरीके से जानता है। आप उसको बोलिएगा ये लिखा हुआ है, वो निकाल के दे देगा, हाँ यहाँ लिखा हुआ है ये चीज। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि देखो जब तुम उपवास करो, पहला बात बोल रहा है फैरिसी की तरह मत करो। फैरिसी की तरह क्यों ना करे? फैरिसी भी तो सब कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन सब करने के बावजूद भी अंदर में वही है, अंदर वाला जो दिल है, जो हृदय है, वो चीज चेंज नहीं हो रहा है। प्रभु में आ गए, सिगरेट पीते थे नहीं पी रहे, दारू पीते थे नहीं पी रहे, कुछ गाली देते थे नहीं दे रहे प्रभु में आके, लेकिन फिर भी हिंसा करते थे, आज भी कर रहे, आगे भी करेंगे। बहुत कोई ऐसा है, ठीक है, नफरत करते थे, आज भी कर रहे, आगे भी करेंगे। लड़ाई करते थे, आज भी कर रहे, आगे भी करेंगे। बहुत कोई ऐसा है, प्रभु में आ गए हैं लेकिन बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आप देखिएगा आपका जिंदगी में नहीं बदलेगा अगर कोई भी ऐसा है जो बदलना नहीं चाहता है। आपको पता है शैतान हमें मारने के लिए अलग अलग ट्रिक और टेक्निक को इस्तेमाल करता है। अगर आप एक ऐसा विश्वासी हो जो चाहता है कि मेरे जीवन में हमेशा चंगाई रहे, हमेशा भरपूरी रहे, हमेशा आनंद रहे, हमेशा खुशी रहे, आपको परमेश्वर का फेवरेट बनना बहुत जरूरी है। और ये चीज उपवास के माध्यम से ही होगा। लेकिन किस प्रकार का उपवास? आप देखिए जोसेफ के बारे में मैं पढ़ रहा था, सिमरन पढ़ो, उत्पत्ति का 41 का 16, यहाँ पर ही बता रहे कि परमेश्वर का फेवरेट आपको कैसे करके बनना है। क्योंकि जब हम लोग फेवरेट होते हैं ना, हम फेवर में चलते हैं। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ही राजा एक सपना देखता है और सपना का मतलब उसे नहीं पता कि सपना का मतलब क्या है। वो सब जगह ढूंढता है ताकि कोई उसका मतलब समझाए, कोई समझा नहीं पाया। यूसुफ जो कैदी था उसको बुलाया जाता है, बोलता है यूसुफ इसका मतलब बताओ। यूसुफ उसका मतलब बता देता है, मतलब के साथ साथ यूसुफ क्या करना है उस सपना को लेके वो भी बता देता है। लेकिन यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है, राजा जब यूसुफ को बोलता है कि तुम बताओ इसका मतलब क्या है, यूसुफ कह रहा है कि राजा मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर बता सकता है। आमीन। और बोल रहा है मेरा परमेश्वर मुझे बताएगा। यहाँ पर ही इंग्लिश में लिखा हुआ है फेवरेबल इंटरप्रिटेशन, जिसका मतलब है अपना फेवरेट इंटरप्रिटेशन वो करेगा। मतलब यूसुफ के बारे में देखिए, यूसुफ का पापा से भी उसको एक कोट मिला था, कितना कोई को याद है ये वाला, एक जैकेट मिला था, रंग बिरंगा जैकेट। इसका मतलब क्या, यूसुफ फेवरेट था अपना पापा का। उसका बाकी बेटा भी था, लेकिन क्योंकि वो सबसे छोटा था उसका पापा को वो फेवरेट था, और बेस्ट चीज उसका पापा उसी को लाके देता था। क्यों? क्योंकि यूसुफ फेवरेट था, है ना। हम लोग विश्वासी बहुत कोई है और बहुत कोई चर्च में आते हैं, बहुत कोई का हजारों मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, और बहुत कोई का मेहनत करने का बाद, प्रॉब्लम से गुजरने के बाद आशीष ही आशीष आता है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत कुछ आता है उनके जीवन में। तो ऐसा डिफरेंस क्यों रहता है? आपको क्या लग रहा है डिफरेंस क्या हो सकता है? मैं उस दिन मेरा वाइफ को बोल रहा था, वो मुझे पूछ रही थी कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका कारण क्या है। एक्चुअली हम लोग मुंबई में थे, जो रूम में थे पानी खत्म हो गया था,
जो पानी का बॉटल। ये तो हम लोग निकले पानी खरीदने, पानी का बॉटल। तो सिमरन भी बोला प्यास लगा, बोला चलो खरीद रहे, कोई बात नहीं। और मुंबई में बहुत धूप, सिर और घूम रहे, इतना धूप है उधर। सो जब हम लोग निकले, एक औरत रास्ता में बैठ के, गरीब है वो, बैठ के वो सबसे पानी मांग रही है और कोई उसको पानी नहीं दे रहा है। वो पैसा नहीं मांग रही, वो पानी मांग रही है और कोई उसको पानी नहीं दे रहा है। सो मैं सिमरन को लेके निकला, मैं भी प्यासा वो भी प्यासा। मैं सिमरन को बोल रहा था कि सिमरन, अगर मैं पानी पीऊंगा तो पहले मैं उसको पानी पिलाऊंगा, उसका बाद ही मैं पानी पीऊंगा, नहीं तो मैं पानी नहीं पीऊंगा, जो भी हो जाए। तो सिमरन बोल रहा है, मुझे बोल रहा था कि सही होगा, हम पहचानते नहीं है, अगर स्कैम हो गया, वो उठा के अगर दुकान में रिटर्न भेज दिया, क्योंकि ऐसा होता है। मैंने बोला कि देखो मेरा काम है देना, वो लेके वो बेच दे, वो उड़ा के फेंक दे, वो जो कुछ करे वो उसके ऊपर है, लेकिन मैं उसको दूंगा और मुंह घुमा के चल जाऊंगा। मुझे नहीं पता वो क्या करने वाले उसके साथ, लेकिन मैं उसको पानी पिला दूंगा। तो मैंने क्या किया, वहां से पानी खरीदा, खरीद के पहले उसको दिया, उसके लिए मैंने ठंडा पानी खरीदा और खुद के लिए हम लोग ठंडा नहीं खरीदे। तो उसको मैंने बेस्ट वाला दिया, पिलाया और हम लोग वहां से चले गए। तो सिमरन मुझे बोल रहा था कि हमारे जीवन में देखो इतना सारा चीज हो रहा है, अच्छा चीज का बात, अच्छा चीज, इतना ये सब हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम बहुत सारा दान करते हो बोल के, बहुत कोई को देते हो बोल के, ये कारण है क्या? मैं बोला नहीं, ये सब कुछ कारण नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरा अनुग्रह के वजह से तुम बचे हुए हो। आमीन, हालेलुया। कुछ इंसान परमेश्वर का फेवरेट होता है। अगर मैं परमेश्वर का फेवरेट हूँ और मुझे पता है कि सब कोई परमेश्वर का फेवरेट हो सकता है। अगर आपको फेवरेट बनना है परमेश्वर का, आपको एक साफा हृदय लेके परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा, ठीक है। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं बर्गर खा रहा हूँ और कोई आके पूछ रहा है कि मुझे कुछ खिलाओ, तो मैंने उसको बर्गर खिलाया। मैंने ये नहीं सोचा वो बर्गर खा के इसका पेट भरेगा, क्या होगा, तो मैं क्यों खा रहा हूँ बर्गर। मैं बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझो कि विश्वासी का जीवन कैसा होता है। और सिर्फ दिखाने के लिए चीजों को मत करिए। कोई सुन लेगा, कोई वाह वाह ही करेगा, नहीं, परमेश्वर अगर वाह करेगा, ये वाला आशीष तो मेरा चल गया, मैं आपको बोल दिया, ठीक है, लेकिन जो नहीं बोला उसका आशीष है। अगर इंसान सुन लेगा, अगर इंसान मुझे वाह बोल देगा कि वाह कितना अच्छा है, कितना बड़ा इंसान है, ये वो कितना महान है, कितना दिल का अच्छा है, तो आप नहीं होगा, आपको आशीष नहीं मिलेगा, ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। लेकिन आपका कुछ काम गुप्त में होगा। उसमें से एक काम है उपवास। उपवास के बारे में बाइबल कह रहे हैं कि तुम गुप्त में उपवास करना, गुप्त में फास्टिंग करना। तुम्हारे जीवन में रोग, बड़ा से बड़ा बीमारी है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या बड़ा से बड़ा ऐसा चीज जो बहुत दिन से नहीं जा रहा है, बोले तुम उपवास करो। बाइबल में लिखा हुआ है इस प्रकार का आत्मा उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जा सकता। बोले तुम उपवास करो, प्रार्थना करो, और तुम्हारा उपवास और तुम्हारा प्रार्थना दुनिया में कोई भी ना जान पाए कि तुम कर रहे हो। बहुत कोई देखिएगा जब उपवास रखा है, जल्दी पानी दे, जल्दी पानी दे, आज हम रोजा रखे हैं, जल्दी आज मेरा रोजा है, रोजा टूटने वाला है, ये वो। क्यों, क्या कारण है? आपको सुना के क्या मिलेगा? इंसान सुनाता है। और जब आप उपवास कर रहे हो, उपवास से पहले ही एकदम हाथी का तरह मत खा लीजिए, तब आपका उपवास बेकार है, तब आपका उपवास नहीं है। होता है इंसान, मुझे एक जन ज्ञान दे रहा था कि उपवास रखने का पहले दही खा लेना। उपवास रखने, अब दही क्या होगा, अंदर में पानी छोड़ता रहेगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं। उपवास के पहले इतना खाना, ये चीज खाना, ऐसा खाना। मैं जब ऑफिस में था, जब तुम फास्टिंग रखोगे या रोजा या उपवास जो भी आप बोलो, उससे पहले ये खा लेना। ये खाने से क्या होगा, तुमको हेल्प मिलेगा, आराम से तुम उपवास रख पाओगे। तो मुझे तो हेल्प नहीं चाहिए। हम लोग में से बहुत सारा विश्वासी ऐसा है जो सही से डिनर भी नहीं किया और रात का 12 बज गया, अब वो पानी भी नहीं पिएगा, अब वो हट गया। ये है प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी। हम लोग को पहले से इतना नहीं खाना है, इतना खा लेंगे पेट ऐसा हो गया, हम उपवास है। तुम उपवास नहीं हो भाई, तुम ऊँट का स्टोर रहता है पहले से, उसी को उगलता है, उसी को निगलता है, ठीक है। तो उपवास मुझे और आपको सीखना होगा कि उपवास कैसा होता है। आपको पता है, एक सच्चा इंसान जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी है, वो जब उपवास करता है, उसके प्रार्थना से मुर्दा इंसान भी जी उठता है। आमीन, हालेलुया। ऐसा इंसान जो मर गया, जो पच गया, उसका भी कबर फट के वो भी जिंदा हो सकता है, अगर आपका उपवास सही है। आपको पता है, कभी कभार ईगल के बारे में क्या आप जानते हैं? ईगल कैसे करके सांप को मारता है, कभी देखे ईगल सांप को मारते हुए? सांप को क्या ईगल नीचे आके धड़ाक से मारता है? ऐसा कभी नहीं होता है। बाइबल में ईगल के बारे में लिखा हुआ है। ईगल क्या करता है, अगर सांप है नीचे और ईगल से लग रहा है, ईगल आता है, सांप को पकड़ता है, पकड़ के एकदम आसमान में लेके चल जाता है। पहला चीज ईगल करता है कि सांप का जो जगह में ताकत है, वो ताकत को ही हटा देता है और एकदम ऊपर लेके जाता है, और ऊपर जितना हाइट वो जा सकता है जाएगा और जाके छोड़ देगा उसको, सांप को, और जाके छोड़ देगा। और ऊपर में सांप उसको मार नहीं सकता, ऊपर में सांप का कोई ताकत नहीं है। जो जगह में ईगल सांप को लेके चले गया है, उस जगह में सांप उसको डस भी नहीं सकता, क्योंकि वो तड़प रहा है, मेरी जिंदगी बच जाए, इस वजह से, ठीक है। तो सांप उस जगह में, उस लेवल में
कुछ नहीं कर सकता। सेम तरीका से सांप कौन है पता है? शैतान। बाइबल कह रहा है सांप है शैतान। जब आप प्रार्थना और उपवास करते हो ना, आप भी उस लेवल में उड़ना सीख जाते हो। आप भी शैतान को पकड़ते हो और उस लेवल में उड़ाते हो जिस लेवल में वो आपका कुछ नहीं कर सकता। आमीन। आप इस लेवल में हो, आप ग्राउंड में हो, ग्राउंड में शैतान आपको मार रहा है, ग्राउंड में शैतान आपको मार रहा है, रोग बीमारी आपको मार रहा है, प्रॉब्लम परेशानी आपको मार रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम ईगल पक्षी की तरह उड़ना सीखो। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब जब आप फास्टिंग में हो, प्रार्थना में हो, आप अपना प्रॉब्लम को एक ऐसा लेवल में लेके जा रहे हो जिस जगह में आपका प्रॉब्लम या आपका परेशानी आपको हरा नहीं सकता। आमीन। शैतानी शक्ति, रोग बीमारी, जादू टोना जो भी है, आपको वो हरा नहीं सकता, क्योंकि आप एक ऐसा लेवल में उड़ना सीख गए हो जहां पर ही शैतान का शक्ति दम तोड़ देता है। आमीन, हालेलुया। बहुत कोई का ना क्या होता है, जब प्रार्थना करता है ना, देखते हो बॉडी गर्म लग रहा है, देखे बॉडी गर्म लग रहा है, बॉडी गर्म हो जाता है और पूरा हीट बॉडी में जन्म ले लेता है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है और जितना भी रोग बीमारी रहता है ना, उसको जला देता है। संग संग फीवर में क्या होता है पता है? फीवर मतलब अंदर कुछ ना कुछ डिजीज है। फीवर यानी बुखार, बुखार में मतलब अंदर कुछ ना कुछ परेशानी है, और हमारा बॉडी क्या करता है? ऑटोमेटिक अपने आप को हीट करता है, अपने आप को गर्म करता है, और जब गर्म करता है अंदर का जो बीमारी है उसको जला देता है संग संग, और जला के फिर जब वो चले जाता है, इसलिए बहुत क्यों बोलते हैं फीवर में दवाई मत खाओ, 3 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, क्यों? वो जब बीमारी को जला देता है, जलाने के बाद बॉडी फिर नॉर्मल हो जाता है। सेम तरीके से जब हम लोग प्रभु में है ना, प्रभु का आग को अपने अंदर जलने दीजिए। अगर प्रभु का आग आपके अंदर नहीं जलेगा तो बीमारी, रोग, परेशानी आपको तड़पाते ही रहेगा सारा जीवन। समझ रहे? प्रभु आज हमें सिखा रहा है कि किस तरीके से हम लोग को उपवास करना है, किस तरीके से प्रभु में हम लोग को आगे बढ़ना है। 7 तरीका है उपवास का। पहला उपवास ऐसा है, बहुत कोई उपवास करता है, सनराइज टू सनसेट, मतलब सूरज उगने से लेके सूरज डूबने तक का उपवास। मतलब सुबह को जब सूरज उग रहा है तब से आपका उपवास शुरू हो गया, और नेक्स्ट दिन जब सूरज डूब रहा है तब तक डेंजरस उपवास। ना कुछ आप खाओगे, ना कुछ आप पियोगे, थूक भी आएगा तो थूक दोगे, ऐसा उपवास। ये उपवास के बारे में बाइबल कह रहा है जजेस चैप्टर 20 वर्स 26 में। दूसरा उपवास है 3 दिन का उपवास, जो कि एस्थर ने किया था बुद्धिमानी के लिए, जो कि है 3 दिन तक ना कोई खाना ना कोई पीना, 3 दिन तक ना कोई खाना ना कोई पीना, इस प्रकार का उपवास। थर्ड उपवास है 7 दिन का उपवास, जो सैमुएल ने किया था। 7 दिन तक आप सिर्फ लिक्विड पी सकते हो, उसके बाद और कुछ नहीं। उसका बाद का उपवास है कि वेजिटेबल्स एंड वाटर, 10 दिन तक सिर्फ वेजिटेबल और वाटर आप खा सकते हो, पानी और सब्जी आप ले सकते हो। उसका बाद का उपवास 14 दिन का उपवास, जो पॉल ने किया था प्रोटेक्शन के लिए। उसका बाद का 21 दिन का उपवास, जिसको डैनियल फास्ट बोलता है, जिसमें ना गोश्त, ना मछली, ना सब्जी, ना फ्रूट, ना डेयरी प्रोडक्ट्स, ना दही, ना बटर, कुछ नहीं। तो क्या खाना है आप लिस्ट कर लीजिए, इसके अलावा क्या क्या आप खा सकते हो। ठीक है, और आखिरी उपवास है 40 दिन का, जो कि हम लोग करने वाले हैं, जो कि दोपहर 12 बजे तक होता है, और उसमें दोपहर 12 बजे तक आप ना ही कुछ खा सकते हो ना ही कुछ पी सकते हो। ये हो गया दोपहर 12 बजे तक, और ये शुरू हो जा रहा है रात को 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक, जो कि अगला सोमवार से शुरू होने वाला है। आमीन, हालेलुया। और जब आप इन सबको एक साथ करते हो तब हो जाता है 100 दिन का उपवास। आमीन। बाइबल में जितना उपवास है सबको मिला के अगर आप एक साथ करते हो तब हो जाता है 100 दिन का सबसे पावरफुल उपवास। और ये चीज करने का पहले बहुत ज्यादा प्रार्थना में प्रस्तुति लेना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आपको बहुत सारा चीज मैटर करेगा जब आप इस प्रकार का उपवास करोगे, पर लेकिन परमेश्वर उपवास के माध्यम से बता देता है कि वो क्या क्या कर सकता है। एक इंसान था, जन्म से उसका एक लेग नहीं था, एक जो पैर है ना वो जन्म से नहीं था, और एक पैर था, और यहाँ पर क्या होता था, आर्टिफिशियल लेग उसको बचपन से लगाना पड़ता था। तो जैसे जैसे वो ग्रो होता था उसका लेग रिप्लेस होता था, रिप्लेस हो के उसको नया लेग दिया जाता था। ठीक है, और वैसे करके हर साल लाखों रुपया खर्चा होता था, हर साल उसका मेंटेनेंस, उसका वगैरह वगैरह, ये वो जो भी था, बहुत खर्चा था। एक बार क्या हुआ, वो लोग एक घर में गया, एक विश्वासी का घर में गया, और विश्वासी का घर में जब गया, वो लोग इनवाइटेड था कुछ चीज के लिए, जाके देखते कि उस घर में प्रार्थना चल रहा है। ठीक है, सो जो लोग विश्वासी है वो लोग होता भी चाला के प्रार्थना का दिन ही इनवाइट करता है बहुत कोई। सो जब इनवाइट किया गया उसको, वो गया उस जगह में, देख रहे ये क्या हो रहा है, चिल्ला चिल्ली हो रहा है, कुछ
डफली बज रहा है, बोल रहे ठीक है जाके बैठते हैं, ऐसे ही इतना प्रॉब्लम है। तो स्पेशली उस इंसान को चेयर दिया गया, बोला कि आप चेयर में बैठिए, क्योंकि विश्वासी लोग ऐसा ही होता है, मदद करता है। बोला चेयर में बैठिए, आप चेयर में बैठ के प्रार्थना में बैठिए, प्रार्थना खत्म हो जाएगा फिर आपसे मिलेंगे, कोई बात नहीं। सो वो चेयर में बैठता है, उसका मम्मी पापा सब उसको लेके आता है, वो चेयर में बैठते हैं। उसका उम्र तकरीबन 15-16 साल होगा तब, जब उसके पैर का वो हालत है, और वो उस जगह में बैठ के और वो सुन रहा है कि उस जगह में क्या हो रहा है। वर्शिप खत्म हो गया, उसको बोरिंग लग रहा है, वो बोला कि कब क्या होगा। जब वचन हो रहा था, वचन के माध्यम से पास्टर ने बातें किया और पास्टर ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह नया जीवन दे सकता है, आमीन। और वहां पर लाजरस का कहानी बोला जा रहा था कि लाजरस कैसे करके मर गया था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह में गया, मुर्दा लाजरस भी जी उठा। तो ये इंसान सोच रहा था कि मेरा जिंदगी तो बहुत खराब है और मेरा एक पैर नहीं है, लेकिन अगर ये प्रभु यीशु मसीह जिसका नाम बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह या जो भी, अगर वो मुझे नया जिंदगी दे सकता, अगर वो मेरा पैर को उगा सकता, बड़ा प्रार्थना कि उसका पैर नहीं है, साइंटिफिक तौर से उग नहीं सकता, और अगर ये मेरे पैर को उगा सकता है तो मैं जरूर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करूंगा और ये पैर लेके मैं उसी का काम करूंगा। वो अपना मम्मी को बोलते, उसका मम्मी उधर था, बोलते कि क्या ऐसा हो सकता है। उसका मम्मी बोल रहा हम लोग तो कितना सारा मंदिर गए हैं, कितना सारा जगह तेरे लिए चढ़ा चुके हैं, इतना सारा चीज, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है। हजारों जगह गए, एक जगह में आके कैसे करके होगा। जिसका घर में आए, जो काम करने आए हैं कर और यहाँ से चल। तो बोलता है ठीक है, लेकिन पास्टर जो रहता है वो देखता है उसका पैर ऐसा हालत है, आर्टिफिशियल लेग लगा हुआ है, नीचे से तो पता चलता है। तो उसको उसका परेशानी पूछता है, प्रॉब्लम पूछता है। तो उसका माँ बाप बोलता है कि बचपन से ये ऐसा है, जब से जन्म लिया है तब से ये ऐसा है। तो पास्टर बोलता है कि आपके घर में कोई और भी था जो ऐसा था। तो उसका माँ बोल रहा है हाँ आपने सही बोला, ऐसा कुछ हुआ, इससे पहले एक जन था ऐसा। बोला साथ ही साथ एक और था जिसका और कुछ डिसऑर्डर था, मतलब हाथ उत कुछ नहीं था, ऐसा हुआ था। बोला हाँ ऐसा भी हुआ था। तो पास्टर उसको बोला कि देखिए आपके घर में एक श्राप है और ये श्राप को तोड़ना जरूरी है, नहीं तो आगे जितना होगा सभी को ऐसा ही होगा। अगर आप श्राप को नहीं तोड़ते हैं तो प्रॉब्लम है। उसका माँ बोलता है श्राप को तोड़ने के लिए हम लोग दौड़ चुके हैं, सब जगह गए थे, कहीं से कुछ नहीं हुआ। आप बोलिए अगर यहाँ कुछ हो जाएगा तो हम लोग देंगे पैसा। तो पास्टर बोलता है कि पैसा नहीं लगेगा इस जगह में, प्रभु यीशु मसीह के पास पैसा नहीं लगता है, आप ये तेल और पानी रखिए और हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो वो लोग सुन के शॉक्ड हो जाता है, तो ये कौन सा बाबा है, सब बाबा लोग पैसा लिया, ये बाबा तो उल्टा तेल और पानी दे दिया। सब बाबा पैसा लिया, इधर से हमको तेल पानी रुमाल वगैरह मिल जा रहा है फ्री का, ये कैसा है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़का अंदर ही अंदर विश्वास अच्छा तरीके से कर रहा है, क्योंकि जिसका प्रॉब्लम रहता है वो अच्छा तरीके से समझ पाता है, हाँ या ना। अगर आज आपका कुछ परिस्थिति खराब है, आपका दोस्त, आपका भाई बहन, आपका मम्मी, जो कोई बोले कि मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है समझ रहा है, लेकिन आप जितना समझ रहे हो वो नहीं समझ रहा है, इसमें उनका कोई गलती नहीं है, ये नेचुरल है। आज किसी और का होगा, मैं बोलूँगा हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, ठीक है, उतना नहीं समझ सकता। और अगर मैं समझ भी गया, एक्सपीरियंस वही करेगा जिसको हुआ है, समझ रहे। अगर सोचिए जैसे मेरे ये हाथ का ऑपरेशन है, हाथ में प्लेट है और जो कुछ भी है, इसका अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो मुझे समझना पड़ता है। तो ऑपरेशन 2 साल 3 साल पहले हुआ, बहुत कोई भूल गया, बहुत कोई बोला वो पास्टर बहुत अच्छा है, ये वो बहुत अच्छा जीवन चल रही है वो, लेकिन मुझे पता है मेरा एक हाथ का हालत क्या है, हालेलुया। बहुत कोई को नहीं पता। सेम तरीके से वो लड़का को पता था उसका हालत क्या है, उसका सिर्फ प्रार्थना था कि प्रभु मैं ठीक हो जाऊं। और आपको पता है इंडिया में ऐसा बहुत है जिसका ऐसा हालत है, इंसान हंसता है, पागल बोलता है, बहुत कुछ बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग रोते रहते हैं, वो लोग डिप्रेशन में, बहुत कोई सुसाइड कर लेते हैं ऐसा, लेकिन वो सुसाइड नहीं किया, वो बोला कि प्रभु अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तेरे पास जरूर आऊँगा। और गुड फ्राइडे का टाइम था, अनाउंस हो रहा है कि 40 दिन का उपवास है, वो समझ भी नहीं रहा ये उपवास क्या है, कैसे करके होगा, जैसे आज बहुत कोई नहीं समझ रहे। तो वो बोला कि प्रभु मैं तेरे लिए करूँगा, जैसा भी है जो भी है, मुझे नहीं आता, मुझे बाइबल भी नहीं पता, मुझे प्रार्थना भी नहीं पता, मैं 40 दिन कुछ नहीं खा पी के रहूँगा। तो उसका मम्मी बोला तेरा दवाई है, कैसे करके होगा। बोला मैं 12 बजे तक ही करूँगा, लेकिन करूँगा, एक दवाई मैं मिस करूँगा प्रभु के लिए। तो उसका मम्मी पापा बोले एक दिन जाके कैसा विश्वास आ गया, वो भी चर्च में नहीं गया, घर में गया। वो करता है, वो वैसा ही करता है, वो क्या करता है 40 दिन तक कंटिन्यूस उपवास करता है, जैसे तैसे करके। उसका मम्मी पापा उसको ठेल ठेल के हर संडे लेके जाता था चर्च में, व्हीलचेयर में, फिर लेके आ जाता था, वो घर में रहता था और वो उपवास करता था, वो फास्टिंग करता था, वो प्रार्थना करता था। 40 दिन ओवर हो गया, कुछ नहीं हुआ। उसका मम्मी पापा बोल रहे हैं 40 दिन तूने उपवास किया, 40 दिन तूने प्रार्थना किया, क्या हुआ, कुछ हुआ इस जगह पे।
कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो ठीक नहीं हुआ। पहले ही बोले थे कि सब जगह जाके नहीं हुआ, इस जगह भी जाके नहीं होगा। वो भी थोड़ा दुखी हो जाता है, रात को वो सो जाता है और सुबह सुबह तकरीबन भोर का 5 बजे उसके कान में एक आवाज आता है। वो आवाज कहता है, उसका नाम कहता है और बोलता है कि उठ और चल के मेरे पास आ। बोले उठ और चल के मेरे पास आ। और वो बोलते मेरा आर्टिफिशियल लेग नीचे रखा हुआ है और मेरा मम्मी उस रूम में है, मैं चल के कैसे आपके पास आऊं और आप कौन है? बोले उठ और चल के मेरे पास आ। वो अपना बेड से नीचे उतरता है, वो देखते हैं उसके एक और पैर है। आमीन, हालेलुया। वो चलता है, चल के अपना रूम के पास जाता है और दौड़ के बाहर निकलता है और अपना मम्मी को बोलता है कि मम्मी देखो, मैं जिस पे विश्वास करता था उसने मुझे पैर दिया। आमीन, हालेलुया। तो उपवास में ताकत है, उपवास में सामर्थ है। अगर आप उपवास करना जानते हो, आपका जिंदगी बदल जाएगा। जो उग नहीं सकता, उस जगह का जितना डॉक्टर्स देखा ना, जितना इंसान लोग देखा, वो लोग शॉक्ड था। बोला ये कैसे हो सकता है? उसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि कैसे करके उग गया, कैसे करके ये चीज हो गया। ये चीज हो गया क्योंकि यीशु मसीह सच्चा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पॉसिबल कर सकता है। आपका कोई भी परिस्थिति ना इम्पॉसिबल जिंदगी में मत बोलिए। मुझे इम्पॉसिबल सुनना तो पसंद ही नहीं कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु के लिए सब हो सकता है। हर एक चीज पॉसिबल है। आज अगर हमारे जीवन में बहुत सारा खुशी वाला चीज है, ये चीज प्रभु ने पॉसिबल किया है। आपके जीवन में अगर कुछ भी खुशी का कारण है, कुछ भी आनंद का कारण है, ये चीज प्रभु ने पॉसिबल किया है। और बहुत कोई सोचते कि अरे मेरा जीवन में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन होगा। आमीन। आज हम लोग एक जगह में खड़ा थे, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था और उसका बगल में एक छोटा सा प्रॉपर्टी था। सिमरन बोले वैसा अगर घर तुम ले लिया तो तुम्हारा मम्मी पापा हम लोग सब एक साथ रह सकते हैं। तो मैं पीछे घूरा, मैं और बड़ा जगह को देखा। मैं बोला ये जगह देख रहे हो? बोला हाँ। मैं बोला ये बहुत छोटा लग रहा है हमको। ठीक है, उसमें कितना लगभग 10 तो बिल्डिंग होगा बड़ा बड़ा। बोले ये जगह छोटा लग रहा है हमको। ठीक है, इससे बड़ा जगह होगा, लेकिन मेरा नहीं, चर्च का होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मुझे चर्च का बनाना है और मैं गारंटी देता हूँ हम लोग करेंगे ये चीज़। उस जगह में सबके लिए जगह रहेगा, जिस वजह से आप लोग तैयार हो जाए। आप कदम रखिएगा, उधर पर आपको चंगाई मिलेगा। आमीन, हालेलुया। ऑलरेडी हमारा बेथेल तैयार हो रहा है, जो कि चर्च नहीं है लेकिन प्रार्थना घर है। एक छोटा सा घर है जहाँ पर प्रार्थना होगा, लेकिन उस जगह में भी प्रभु का पावर काम कर रहा है। उस जगह में भी प्रभु का सामर्थ है। और जब हम लोग चर्च बनाएंगे, सोच के रखिए कि प्रभु का काम, प्रभु का सामर्थ किस तरीके से काम करेगा। आमीन, हालेलुया।